वो कहानी जिसका आगाज मोहब्बत से हुआ था, इख्तिताम कब्र पर हुआ, मगर मोहब्बत वहाँ भी खत्म ना हुई। वो रात जब सब कुछ शुरू हुआ आम रातों जैसी नहीं थी। आसमान पर चांद था मगर उसकी रोशनी में जिंदगी नहीं थी, जैसे वो भी किसी पुराने गुनाह का गवाह हो। शहर के किनारे वाक़ई इस बोसीदा कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ एक छोटा सा मकान था, जहाँ 19 साला लड़की माहीन अपनी माँ के साथ रहती थी। माहीन खामोश तबीयत की लड़की थी। वो हंसती कम थी, बोलती कम थी, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जो सिर्फ वही लोग पहचान सकते हैं जो अंदर से टूट चुके हों। कब्रिस्तान के करीब रहने की वजह से लोग इससे कतराते थे, मगर माहीन को कब्रों से खौफ नहीं आता था। वो अक्सर शाम के वक्त कब्रिस्तान की दीवार के साथ बैठकर किताब पढ़ा करती थी। वो कहती थी कि कब्रें शोर नहीं करती, इंसान करते हैं, और यही वो बात थी जिसने इसे इस जिन्नू की नज़र में ला खड़ा किया जो सदियों से इसी कब्रिस्तान में कैद था। इस जिन्नू का नाम कभी किसी इंसान ने नहीं सुना था। वो एक कदीम जिन था जो कभी एक जालिम जादूगर के हाथों कैद हो गया था। इसकी कैद कब्रिस्तान की जमीन के नीचे थी, जहां वो सिर्फ साए, आंसू और मौत की वो महसूस कर सकता था। इसने सदियों में बेशुमार इंसान देखे, मगर कभी किसी को दिल की नज़र से नहीं देखा। मगर माहीन मुख्तलिफ थी। वो कब्रिस्तान में बैठकर डरती नहीं थी। वो कब्रों से बात नहीं करती थी, मगर उनके दर्द को महसूस करती थी। पहली बार इस जिन्नू ने माहीन को इस दिन देखा जब वो एक बेनाम कब्र के पास बैठकर आहिस्ता आहिस्ता रो रही थी। वो रो नहीं रही थी, बस आंसू बह रहे थे, और वो आहिस्ता से कह रही थी, काश कोई होता जो मरने के बाद भी साथ देता। और यही वो जुमला था जो जमीन के नीचे कैद इस जिन्नू के दिल में तीर की तरह पैवस्त हो गया। इस रात पहली बार इस जिन्नू ने कैद में तड़प महसूस की। इसने अपनी जंजीरों को हिलाया, जमीन सिसकी, कब्रें कांपी, मगर वो आजाद ना हो सका। मगर वो देख सकता था, वो सुन सकता था, और अब वो सिर्फ माहीन को देखना चाहता था। दिन गुजरते गए। माहीन का कब्रिस्तान आना मामूल बन गया, और हर बार वो जिन्नू उसके कदमों की आवाज़ पहचान लेता। इसे इसके सांसों की गिनती याद हो गई, इसके आंसुओं की खुशबू तक इसने पहचान ली, मगर वो कभी सामने ना आया, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो जाहिर हुआ तो माहीन की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मगर मोहब्बत छिपी नहीं रहती। कब्रिस्तान में अजीब वाकयात होने लगे। कब्रों पर पड़े फूल ताज़ा रहने लगे। रात को किसी कब्र पर रोशनी दिखाई देती, और माहीन को महसूस होने लगा कि वो अकेली नहीं है। एक रात जब वो कब्रिस्तान की दीवार के साथ बैठी थी तो अचानक हुआ रुक गई, और उसने एक भारी मगर दुख भरी आवाज़ सुनी, तुम कब्रों से नहीं डरते? माहीन चौंकी मगर भागी नहीं। इसने आहिस्ता से कहा, जो मर चुके हों वो डर नहीं देते, जो जीते हैं वो देते हैं। और यही जवाब इस जिन्नू के लिए काफी था। इस रात पहली बार इस जिन्नू ने खुद को हुआ की सूरत इसके करीब किया। इसने इसे छुआ नहीं, बस इसके बाल हिलाए, और माहीन को लगा जैसे किसी ने बरसों बाद इसे तसल्ली दी हो। इसी रात से वो जिन्नू इसकी हिफाजत करने लगा। जब कोई आवारा लड़का कब्रिस्तान के पास आता तो साए इसे भगा देते। जब कोई बुरा साया करीब आता तो जमीन कांपने लगती। माहीन ने कभी इस मोहब्बत को नाम ना दिया, मगर इस की तन्हाई कम होने लगी। मगर जिन्नू की दुनिया में ये सब जुर्म था, क्योंकि जिन्नू का इंसान से मोहब्बत करना हराम है, खास तौर पर किसी ऐसी जगह जहां मौत बसी हो। सजा का ऐलान हुआ कि अगर वो जिन्नू बाज ना आया तो माहीन को इसकी आंखों के सामने कब्र तक पहुंचा दिया जाएगा। मगर जिन्नू ने पीछे हटने से इनकार कर दिया। इसने कहा, अगर वो कब्र तक जाएगी तो मैं भी वहीं रहूंगा। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि तकदीर ने इस जुमले को सुन लिया था। एक रात माहीन कब्रिस्तान से लूटते हुए हादसे का शिकार हो गई। एक तेज गाड़ी, एक चीख और खामोशी। जब जिन्नू ने इसकी टूटी हुई सांसें महसूस की तो इसकी कैद टूट गई। जमीन फटी, कब्रें लर्स, और वो आजाद हो गया। मगर आजादी देर से मिली थी। माहीन अस्पताल में जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही थी, और जिन्नू हर रात इसके पास खड़ा रहता, इसे जाने से रोकता। मगर तकदीर मजबूत थी। एक रात अजान फजर के वक्त माहीन की सांस टूट गई, और उसी लम्हे जिन्नू ने वो चीख मारी जो इंसानों के कान नहीं सुन सकते, मगर कब्रें आज भी सुनती हैं। माहीन को इसी कब्रिस्तान में दफन किया गया जहां इसकी मोहब्बत ने जन्म लिया था। सब लोग लूट गए, मगर जिन्नू नहीं गया। वो कब्र के पास बैठ गया। इसने इसकी मिट्टी को हाथ लगाया और कहा, मैंने कहा था ना, कब्र तक साथ दूंगा। वक्त गुजरता गया, साल गुजर गए। कब्र पर कभी सूखे फूल न आए। रात को वहाँ एक साया बैठा दिखाई देता। लोग कहते हैं कि अगर कोई इस कब्र के पास रोए तो इसे सुकून मिल जाता है, क्योंकि वहाँ एक जिन्नू आज भी बैठा है जो इंसान से नहीं, कब्र से नहीं, बल्कि इस लड़की से मोहब्बत करता है जो मिट्टी में सो गई। मगर उसकी रूह आज भी इस मोहब्बत में जिंदा है, क्योंकि कुछ मोहब्बतें जिंदगी तक महदूद नहीं होती। वो कब्र से शुरू होकर अबद तक चली जाती हैं।